Average Indian male की life is a shitty life, which I have no doubt in saying that. Escaping the fire requires a march into the heart of the heat. इस मुद्दे पे मैं बहुत दिनों से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाह रहा था। एक बहुत ही गहरी गहरा आर्टिकल मेरे सामने आया था, तब मैंने सोचा था कि धीरे धीरे हमारी ऑडियंस बढ़ जाएगी, तो मैं आप लोगों के सामने इस बारे में बात करना चाहूँगा। सिंपल शब्दों में, जब भी मैं आपसे कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो उसके पीछे का इंटेंशन यही होता है कि आप लोग या तो अपनी लाइफ में कुछ बेटर करें, या तो आप अपनी लाइफ में किसी बुरे फेज से गुजर रहे हैं और अब आपको मेरी वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी ताकत मिल रही है, थोड़ी सी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इसीलिए जो ये टॉपिक था, जिसमें एस्केपिंग द फायर रिक्वायर्स अ मार्च इनटू द हार्ट ऑफ द हीट, कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी मुश्किल घड़ी से निकलने का जो तरीका होता है, वो हमेशा उसको पार करने से ही मिलता है। किसी के ऊपर भी कोई बुरा वक्त आ रहा होता है, तो वो कभी भी बिना उस बुरे वक्त को झेले नहीं जा सकता। जब तक आपके ऊपर जो भी बुरा टाइम चल रहा है, चाहे आप स्कूल में हैं और आपके एग्ज़ाम अच्छे नहीं जा रहे, चाहे आप कॉलेज में हो और अटेंडेंस शॉर्ट है, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं और वो अच्छा नहीं चल रहा, चाहे आपको एक लड़की छोड़ के जा चुकी है, चाहे आपके घर में कोई आपका नज़दीकी करीबी अब इस दुनिया में नहीं रहा, इस दुविधा से आप बाहर जब ही आ सकोगे जब आप उस दुविधा को बीच में से चीर फाड़ के निकलोगे। जब तक हार्ट ऑफ द हीट में से निकलोगे नहीं, तब तक आप उस मुसीबत में ही पड़े रहोगे। Detours are the primary architecture of the wasted life। बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि जब भी लोग बाग किसी मुसीबत में पड़ते हैं, तो वो सबसे पहला ऑप्शन क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि मुझे उसके साइड से कैसे निकलना है, मैं इस प्रॉब्लम से भाग कैसे सकता हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हर प्रॉब्लम को आपको फेस ही करना होता है। कभी कभी आप किसी प्रॉब्लम से भाग के भी जा सकते हैं, बट ऑफन वो एक कावर्ड चॉइस होती है कि आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई और आप उससे डिटूर लेके भाग गए। ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते कि लाइफ हार्ड है, वो इसलिए फेल होते हैं कि वो हमेशा हार्ड सिचुएशन से भागने के तरीके ढूंढते रहते हैं। अगर यही वो उस हार्ड सिचुएशन से खड़े होकर डट कर उसका सामना करना सीखें, चाहे आपके ऊपर कोई भी बड़ी से बड़ी आपदा आई हुई है, अगर आप उसके गहराई में उसमें घुस के उससे कुछ सीखोगे नहीं, तब तक आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि लाइफ हार्ड है। किसी भी सिचुएशन में जब आप फंसोगे, तो भाई बहुत टाइम ऐसे आपने देखा होगा कि आपके जो पीयर्स हैं या आपके दोस्त यार हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा होता है, तो वो सबसे पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढने से पहले एस्केप का रूट ढूंढते हैं, एक साइड डोर ढूंढते हैं। कि भाई जब भी उनके ऊपर प्रेशर आता है, वो सोचते हैं कि भाई चलो लेट्स स्मोक अ जॉइंट, लेट्स हैव सम ड्रग्स, लेट्स ड्रिंक इट आउट, कि जब तक नशे में धुत ना हो जाए तब तक पिएंगे। अक्सर ऐसा करने वाले लोगों को इस गलती का हर्जाना अपने जीवन में आगे जाके भुगतना ही पड़ता है। इस चीज़ से आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिले हो सकती है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, पर ये आपकी प्रॉब्लम का, आपकी लाइफ की हार्डशिप का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक लाइफ को ऑब्जर्व करने का स्किल होना चाहिए, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि जब जब आप स्टोइसिज्म के बारे में पढ़ोगे और मेरी वीडियोस को देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं उन वीडियोस के अंदर इस चीज़ का ज़िक्र ज़रूर मिलेगा कि आपके अंदर खुद एक ऐसा इंसान क्रिएट होना चाहिए जो
चीज़ों को और लोगों को ऑब्ज़र्व कर पाए शार्पली। क्योंकि आज के टाइम पे जब हर एक इंसान काम ही इसीलिए कर रहा है कि वो अपने सामने वाले इंसान को नीचे गिरा सके, तब उस टाइम पे आप अपनी प्रॉब्लम्स से भाग कैसे सकते हो? जब आपकी प्रॉब्लम आपका बॉस है, तब आपके पास काम आते हैं लाइफ में कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स, रैशनल थिंकिंग, टैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि इन तरीक़ों का जो स्ट्रगल है ना लाइफ में, वो किसी काम का नहीं होता। दैट इज़, प्रॉब्लम फेस करने का स्ट्रगल किसी काम का नहीं होता। आप प्रॉब्लम से एस्केप ढूंढ के एकदम एक डेड अप्रोच रखो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो ज़्यादा बेटर है। बट मेरा मानना बिल्कुल उल्टा है कि जब तक आप किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, आपके अंदर उससे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी कैसे आएगी? तो मेन बात ये आ जाती है कि जब लोग बाग ये कहते हैं कि स्ट्रगल को अवॉइड करना चाहिए, हार्डशिप्स को अवॉइड करना चाहिए, तब मैं कहता हूँ कि कोई भी लड़का, एक मर्द जब ही बनता है जब वो स्ट्रगल और हार्डशिप्स को एम्ब्रेस करे, उससे भागे ना, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए उसमें खड़े होके एक कड़वा गम का घूंट पी ले। मैं खुद अपनी लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे हूँ जब मैं स्ट्रेट अप बिल्कुल अकेलापन महसूस करता हूँ। मैं सारा दिन अगर किसी के साथ होता भी हूँ, दोस्तों के साथ, तो भी मुझे बिल्कुल अकेला सा और अजीब सा फील होता है। जो मन है मेरा वो पुरानी यादों में हमेशा लगा रहता है। बट स्टिल आई नो द ओनली वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ टू गो थ्रू इट एंड लेट द टाइम डू इट्स जॉब। वरना हाउ लॉन्ग विल यू कीप ब्लेमिंग द प्रॉब्लम्स जो तुम्हारे सामने आ रही है? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें उन कंपाइल्ड अप प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना तुम भी एक पुसी आउट पिच की तरह नशे नुशों के रास्ते पे चल पड़ोगे, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो ये जो स्ट्रगल्स हैं जिनके थ्रू तुम आज गुजर रहे हो, यही तुम्हारी लाइफ में तुम्हें आगे जाके रीशेप करते हैं। तो इनसे भागने का तो कोई वैसे भी पॉइंट बनता नहीं है। कभी भी तुम किसी भी प्रॉब्लम से स्टेप बैक होते हो और एक वे आउट ढूंढते हो चीप डोपामीन का, तो तुम अल्टीमेटली एक साइकिल क्रिएट कर रहे हो, एक लूप क्रिएट कर रहे हो, एक ऐसा कि तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम आई तुम उससे भाग गए, प्रॉब्लम आई तुम भाग गए, प्रॉब्लम आई तुमने शॉर्टकट ढूंढ लिया और उस प्रॉब्लम को सेव नहीं करा। अल्टीमेटली क्या होगा, ओवर द टाइम वो चीज़ कंपाउंड हो जाएगी और तब तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तुम्हारे सामने तुम्हारा वो सेल्फ होगा जो अब उस प्रॉब्लम का कॉज बन चुका है, जो एक फट्टू और एक बहुत ही वीक आदमी बन चुका है, जो बहुत ही सॉफ्ट आदमी और स्लो बन चुका है, जिसका पहला इंस्टिंक्ट प्रॉब्लम्स के आते ही होता है भाग जाना। पर हकीकत में तुम लाइफ की प्रॉब्लम से कितना भाग पाओगे? क्योंकि एक एवरेज इंडियन मेल की लाइफ इज़ अ शिटी लाइफ, विच आई हैव नो डाउट इन सेइंग दैट। और बहुत से लोग तुमसे इससे एग्री भी करेंगे, अगर तुम्हें बुरा भी लग रहा हो तो भी आई कैन डू एनीथिंग कि ये बात तो सच है। पर तुम जब उस वर्जन से फेस करोगे जो प्रॉब्लम से भाग भाग के एक भगोड़ा बन चुका है, तब तुम सोचोगे कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार एड्रेस करना, उनसे लड़ना, उनसे जीतना तुम्हें एक ऐसा काबिल आदमी बनाएगा। तो जो इस वीडियो से एक्चुअली मेरा कोर आइडिया था, वो तुम्हें ये था बताना कि किसी भी चीज़ का जो ट्रायल है, दैट इज़ नॉट फॉर यू टू एस्केप,
अगर तुम्हारा ज़िंदगी में कोई ट्रायल चल रहा है, गॉड इज़ टेस्टिंग यू, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ प्रूविंग योरसेल्फ कि भाई तुम उस प्रॉब्लम को फेस करके उससे और आगे बढ़ रहे हो। तुम हीट से जो भाग नहीं रहे हो। पहली लाइन जो थी वो यही थी कि आग से निकलने के बाद ही तुम्हें असली चीज़ का पता चलेगा। द ओनली वे थ्रू इट इज़ टू गो थ्रू द फायर दैट इज़ बर्निंग। तो सेम बात है, जब तक तुम उस तपती हुई आग से नहीं निकलोगे तब तक तुम कच्चे रह जाओगे। जो कोर आइडिया यही है कि मुसीबतें तुम्हें पक्का आदमी बनाती है। तुम अधपके नहीं रहना चाहते, तुम पूरे कुक्ड निकलना चाहते हो उस आग से पक्के एकदम। तुम कच्चे नहीं रहना चाहते। दैट इज़ वाई यू डोंट हैव टू एस्केप द प्रॉब्लम, यू हैव टू गो थ्रू देम। लाइक तुम्हें आग के अंदर से निकलना है। तो पहली लाइन का कनेक्शन अभी तक यही आ रहा है, और यही इस बात की कोर फिलॉसफी है कि तुम जब भी खुद को बना सकते हो जब तुम मुसीबतों का सामना करो। बहुत से लोग ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और वो आधे पके हुए या कच्चे रह जाते हैं। तो जब भी लोग तुम्हें कहते हैं ये सही वक्त नहीं है कुछ करने का, या फिर जब रेडी हो तब कोई काम करना, जब तक कोई काम मत करो जब तक तुम पूरे तैयार नहीं हो, वो सब झूठ है, वो सब इल्यूजन है, वो सब तुम्हें वीक बनाने के लिए, बस दिल की तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं ये सब बातें। असल में किसी भी चीज़ के लिए तुम रेडी जब ही होगे जब तुम सीधा उसको कर दो। अब अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो उसके लिए ये मत सोचो कि जब मैं फील गुड करूँगा तब मैं जाऊँगा, या तुम्हें कोई भी फिजिकल एंडेवर या मेंटल तुम्हें कोई बुक पढ़नी है तो तुम पहले सोचो जब मेरे कमरे में एसी लग जाएगा तब मैं बुक पढ़ूंगा। नहीं, बुक पढ़ने का रास्ता क्या है, सीधा पढ़ना शुरू कर दो, जहाँ बैठे हो वहाँ शुरू कर दो। फिट होने का रास्ता क्या है, ये मत सोचो कि जब मैं ये जूते खरीद लूँगा, ये वाले एयरपॉड्स खरीद लूँगा तब जाके मैं फिटनेस स्टार्ट करूँगा। नहीं, जो तुम्हारे पास है वहीं पे काम शुरू कर दो। क्योंकि जब तक तुम इस अंधेरे वाले फेज में बैठे रहोगे ना तब तक तुम्हें किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तुम्हें बस एक बार बार से एस्केप करके बार बार प्रॉब्लम्स को, तुम्हें बस एक आदत सी पड़ जाएगी, तुम्हारा बस एक रेगुलर सा रूटीन सा बन जाएगा कि भाई मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम आई मैं उसको छोड़ के भाग गया, एंड दिस इज़ हाउ यू विल पास थ्रू लाइफ। एंड आई डोंट थिंक सो। अगर तुम इस वीडियो में यहाँ तक बने हो तो तुम ऐसे जीना चाहते हो कि भाई तुम बस ज़िंदगी को काट रहे हो, तुम बस अपना टाइम पास कर रहे हो। तो मुद्दे की बात इसकी मैंने सिर्फ यही तुम्हें बताई है कि नेचर का एक ही रूल होता है, जो चीज़ें तुम्हें तोड़ती है वही तुम्हें बनाती है। चाहे वो तुम किसी भी मूवीज़ के करेक्टर ले लो, जब तक हीरो पूरी तरीके से पिटता नहीं है विलन से तब तक उसका फाइनल फॉर्म बाहर नहीं आता। चाहे वो बैटमैन था, चाहे वो कोई भी हीरो था, जब तक वो पिटता नहीं है तब तक उसकी फाइनल फॉर्म बाहर नहीं आती। सेम लाइफ तुम्हें मारेगी, पीटेगी, तुम्हें नीचे गिराएगी, लेकिन तुम्हें बार बार उठना है, बार बार पिटना है, बार बार झेलना है, तभी तुम स्ट्रांग बन पाओगे। क्योंकि अगर तुम आगे ही नहीं बढ़ोगे तो तुम कभी पता ही नहीं कर पाओगे कि तुम कितना आगे बढ़ सकते थे। तो ये थे मेरे सोच विचार इस बारे में। मिलूंगा मैं तुमसे अगली वीडियो में। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बताना।